ये स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर जो है लूट का धंधा है। कोई बड़ा हादसा होता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है वो तय होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3-3 हजार रुपया बिजली बिल आ रहा है। सही बात है, कोई आए हमने 20,000 रुपया दिया है, अब पूरा पोल आता है। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बिजली ऑफिस में और इस वक्त प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग सड़क पर उतरे हैं। प्रीपेड मीटर में लगातार अनियमितताओं का शिकार होते लोग आज सड़क पर उतरे हैं और बिजली ऑफिस के सामने इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों ने घेराव किया हुआ है। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैसे बिजली को एक तरह से मुनाफा का व्यवसाय बना दिया गया है। अभी हम लोग गाँव में देख रहे हैं कि जर्जर तार है, बदला नहीं जा रहा है, राय दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इसकी फुर्सत बिजली कंपनी को नहीं है। विद्युत का जो कंपनी ने ठेका ले रखा है, आज कितने दिनों से तार पोल बदल रहा है। कई जगहों पर पोल गिरा है, तार नहीं है, और पोल गड़ा है, उसमें भी तार नहीं है। पुराने तार पर जो है चल रहा है, जर्जर स्थिति में है, गिर करके एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है। इसकी फुर्सत नहीं है, केवल इस बात की फुर्सत है कि कैसे लोगों से बिल वसूल लिया जाए। देखिए, कुछ मामलों में निश्चित तौर पे उस दिन के प्रदर्शन के बाद सुधार हुआ है। कुछ जगह पर पोल गड़ा है, गिराया गया है, तार में भी बदलाव करने की कोशिश हो रही है, ट्रांसफार्मर और लाइन में भी कुछ मामले में सुधार है, लेकिन अभी भी लाइन में सुधार की जरूरत है। लेकिन आज का जो मुद्दा है सबसे बड़ा यह है कि इसके बाद ये नई चीज जो सामने आ गई कि स्मार्ट मीटर कंटिन्यू लगाने के लिए जबरदस्ती अधिकारी जा रहे हैं गाँव में। जनता कई कई जगह इतना विरोध कर रही है कि पटक करके फोड़ दे रही है, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये मुनाफा का धंधा है। प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाने के लिए, लूटने के लिए, गरीब जनता के घर से देने के लिए और बड़े पैमाने पर बेरोजगार पैदा करने के लिए ये साजिश रची। प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने बिजली विभाग डिपार्टमेंट अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि कंप्लेन नहीं सुना जाता है। आज भी वही स्थिति है, कंप्लेन नहीं सुना जाता। बिल्कुल सही बात है, कोई कंप्लेन नहीं सुना जाता है। वो जो भी फटकार लगा ले, सरकार तो उन्हीं लोगों का है, सरकार तो वही लोग चला रहे हैं। और ये स्मार्ट मीटर की प्लानिंग तो बिहार सरकार ने लेकर के आई है। ऊपर के आदेश को हम लोग नहीं, जनता नहीं मानने के लिए तैयार है, तो ऊपर के आदेश जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। और ऊपर का आदेश है तो हम सरकार कहने के लिए आए हैं। सरकार का ये यूनिट है, यहाँ पर हम उससे कहने के लिए आए हैं कि ये लगाने का कार्रवाई बंद हो, नहीं तो जनता के प्रतिरोध झेलने के लिए तैयार रहे। अच्छा, अगर नहीं मानते हैं, वापस लो, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आप चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका क्या रुख होगा और क्या? हम लोग लगातार असेंबली में इस बात को उठाते रहे हैं, आगे भी हम उठाएंगे। आज सरकार अगर इतना ही रिजिड हो गई है कि जनता के बात सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो ऐसी सरकार को जनता बदल देगी। ये जनता को कहेंगे कि बदल दीजिए, ऐसी सरकार चलने वाली नहीं है। आप इतने देर से आए हैं, उनको खबर नहीं पहुंची। खबर तो 4 दिन पहले लिख करके दे दिया गया है। 4 दिन पहले लिख करके सूचित किया है लोगों ने। अच्छा, लोग शिशुमन नाला को लेकर के भी कल ट्रेन को रोका था, सड़क पर उतरने लगे हैं लोग। क्या लगता है, अब जनता जागरूक हो चुकी है क्या? जनता बिल्कुल जागरूक है, और जनता के कार्य नहीं होगा तो जनता सड़कों पर उतरेगी। हम उनका इस कार्रवाई का समर्थन करेंगे। आज हम लोग छात्र संगठन आयसा, नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर ग्रामीण सभा के माध्यम से हम लोग बिजली ऑफिस पर आए हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि गांव में स्मार्ट मीटर के नाम पर जबरदस्ती लोगों का बिजली काटा जा रहा है। जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगा, उनका कनेक्शन काटा जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाइए। हम लोगों ने, मैं अभी हाल ही में मैं हरियाणा गया हुआ था। मैं अपने जिस घर में 400, 500, 600 बिजली आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3-3 हजार रुपया बिजली बिल आ रहा है। तो स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके हमें नागरिक अधिकार कानून में यह है कि अगर हम जो मीटर चाहे वही हमारे घर रहे, तो जबरदस्ती कोई प्रशासन नहीं लगा सकता। इसलिए हम आए हैं। लगातार मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। स्मार्ट मीटर से और प्रीपेड मीटर से लोग उब चुके हैं। स्मार्ट मीटर बिल्कुल जो बंद होना चाहिए। जबरदस्ती, अभी विधायक जी ने कहा कि जबरदस्ती जो है कोई चीज आप थोप नहीं सकते। आप कोई भी मामले को जो है जनता पे थोप नहीं सकते हैं। स्मार्ट मीटर में देखिए, आप खुद से सोचिए सादिक बाबू, सबसे बड़ा खामी क्या है कि कोई आदमी जो है उसका मान लीजिए कि सैलरी आ रहा 2 तारीख को और 20 तारीख को उसका मीटर में पैसा खत्म हो गया, तो 10-12 दिन उसका परिवार अंधेरे में रहेगा।
इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसपे जो है गवर्नमेंट को विचार करके स्मार्ट मीटर को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। कोई बड़ा हादसा अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेवारी तय होना चाहिए, किसकी जिम्मेवारी है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो आम आवाम जो कॉल कर रही है बिजली ऑफिस में लाइट को कट कराया जाए, और यहाँ फोन रिसीव नहीं होता है। पत्रकारों का कॉल नहीं रिसीव किया जाता है, सारे पत्रकार परेशान हैं। किसी का कॉल नहीं रिसीव होता है, तो कोई बड़ा हादसा होता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है वो तय होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। देखिए, पूरे बिहार की जनता स्मार्ट मीटर से त्रस्त है। जनता पे स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रीपेड ले जनता की पोस्ट उसकी आजादी है, और जबरन प्रीपेड थोपा जा रहा है। ये कहीं से ये अच्छा नहीं है बिहार की जनता के लिए, ये थोपा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब से स्मार्ट मीटर आया है तब से रिचार्ज वाला जो नियम निकला है इसमें जनता काफी परेशान है, क्योंकि पहले था कि अगर इस महीना हमारा पैसा हमारे पास नहीं था तो हम अगला महीना जमा कर दें, लेकिन इस बार जो प्रीपेड जो लगाया गया है, स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है, उसमें अगर -50 पे चला जाता है तो महीना भर मैं लाइट कनेक्शन लूं या रिचार्ज करूं या ना करूं, माइनस में चलता रहेगा, और इस माइनस के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। इन्हीं सब सवालों को लेकर स्मार्ट मीटर तत्काल रोक लगाया जाए, और जो लगा उसको वापस ले। तमाम सवालों को लेकर हम पहले का जन सरकार मोदी जी लगौले रहनी है, हमने तो कहता निकाल दे बालू तो एक और लिया के लगाओ ना वही कल डालो। आप रिचार्ज लगाए बताएं, गरीब आदमी एगो आदमी कमाए ला लेबर में खट के 5 गो परिवार हमने कब मोबाइल रिचार्ज कराई सकी, अब बिजली में रिचार्ज कराई सकी, खान सकी, दुख में पड़ला ताकि का करम सब रे बताई। हमने के ना चाहिए कहता लाइन काट दे तो एक दिन का काट गइल बालू, हाँ पोल पर चढ़ के काट दे बालू। ये जो हमेशा जो पदाधिकारियों का रवैया बन गया है कि जिस दिन किसी भी विभाग का आप घेराव कीजिए उस दिन ये कहा जाता है, अगर प्रखंड स्तरीय कीजिए तो कहे लगो कि DM साहब का बुलावा है, चाहे जिला से पदाधिकारी लोग का बैठक है उसमें हम लोग आए हैं। ये सरासर गलत है। ये निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि अधिकारियों द्वारा टाल मटाल करने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, अरे हम तो आपसे बोले कि यहाँ हम सारे लोग आ रहे हैं हजारों के संख्या में, कोई अधिकारी को यहाँ नियुक्त करके जाना चाहिए ना, जब 4 दिन पहले सूचना दिया गया। तो किसको आपने नियुक्त किया है? हमारी जनता का बात कौन सुनेगा? सब लोग अदालत में रहेगा तो इनको ऑथराइज करिए, ये हमको जवाब देंगे। हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे या आप बाहर निकल के जवाब दीजिए, फिर हम लोग इसके बाद कट गया। ये क्या है, इसको क्या समझा जाए, इसको क्या समझा जाए? मनमानी है, गैर जिम्मेदार हरकत है और कुछ नहीं है। जब सूचना दे दिया गया था तो लोक अदालत में जो लोग को जाना था, किसी न किसी को इन मुद्दों पर प्रतिनियुक्त करके जाना चाहिए था। हमने लिखित मुद्दा भी दिया हुआ। पिछले दिनों जब हम लोग आए थे तो उस समय जब इससे पहले वाले कार्यपालक अभियंता थे उन्होंने आश्वासन दिया था, और जिस दिन प्रदर्शन था उस दिन सुबह हमारे दरवाजे पर पहुंच गए थे कि सर प्रदर्शन रोक दिया जाए, हम समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले 12 को लोगों ने सूचना दिया। इन पदाधिकारियों को कान में तेल भी डालकर सोए हुए हैं, जूं नहीं रेंगता है। आखिर विधायक पार्टी के हजारों लोग आ रहे हैं, कम से कम इस पर हम एक सटीक जवाब देने के लिए किसी को नियुक्त करें। ये क्या है? ये मनमानी है, और ये सरकार जो है के अफसरशाही का परिणाम है। ये नीतीश कुमार का पूरे बिहार के भीतर जो तानाशाही चल रहा है, उनका मनमानी चल रहा है, उनके अफसरों का जो राज चल रहा है, उसका परिणाम है। मनमानी कर रहे हैं लोग, पैसा भी लेके काम नहीं कर रहे हैं लोग। हमारे बस्ती में सही बात है, कोई आए हमने 20,000 रुपया दिया है, अब पूरा पोल हटा नीचे गया है, फोटो खींच कर रखे हैं, और डेली बोल रहा है काम अगला हफ्ता करेंगे। चोर है, हम फोटो खींच कर रखे हैं। 20,000 रुपया दिया, तार गिर गया ऊपर करने के लिए, अभी तक नहीं किया है। अब आप अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं, कब तक बैठेंगे? आवे जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, बात करने हम लोग आए हुए हैं। बात कैसे होगी? इसलिए आएगा तब बात होगी।
जमीन पर बैठे हुए हैं जनता के मुद्दों को लेकर। तो जमीन नहीं, जमीने पर ना हम लोग रहते हैं, ये लोग ऊपर रहता है। हम लोग जमीन पर रहने वाले हैं, जमीन पर बैठते हैं और जनता के सवालों पर जो करना होगा किया जाएगा। हम लोग इंतजार करेंगे कि कौन जो है पदाधिकारी कोई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आवाम को जो है कितना सरकार और ये पदाधिकारी सीरियस लेते हैं, ये आप और हम देखेंगे, हम लोग को पता भी चलेगा। अब आवाम आई हुई है, आप जो है बाहर आइएगा नहीं, आवाम की बात को सुनिएगा नहीं, किस हद तक इग्नोर कर सकते हैं आप। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अब विधायक जी जो है उन्होंने फैसला किया यहीं बैठेंगे, जरूरत हुई तो तालाबंदी करेंगे। अभी धरना दिए, जरूरत पड़ा तो तालाबंदी करेंगे, विधायक जी बताएंगे जो बेहतर होगा। तो लास्ट ना हम लोग देखिए, हम लोग भगत सिंह के वारिस है, इनकलाबी नौजवान सदन कहता है कि हम भगत सिंह के वारिस है और भगत सिंह फांसी चढ़ने से नहीं डरे, तो हम लोग बैठने से थोड़े डरे। हम जब लोग बैठ गए हैं तो हम लोग जब तक अधिकारी कोई नहीं आके बर्ता करेगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं हटेंगे। आगे रणनीति हम लोग तय करेंगे, कोई अंतिम युद्ध नहीं है। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको मैसेज दे दिए हैं और अब यहाँ वो नहीं आएंगे तो गांव में तो जाएंगे ही जनता के बीच में, तो जनता में जब जाएंगे और वो झेलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आज हम मैसेज दे दिए हैं, इस मैसेज के नीतीश सरकार के पास भी लोग पहुंचा दें कि इस लड़ाई को कि स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर जो है लूट का धंधा है, बेरोजगारी पैदा करता है और सबसे बड़ी बात तो यह है स्मार्ट मीटर जबरन लगाना उपभोक्ता अधिकारों पर हमला है, क्योंकि उपभोक्ता को यह राइट है कि जब चाहे जिस तरीके से अपना बिजली बिल पेड कर सकता है, वो प्रीपेड से करे, वो पोस्टपेड से करे। फाइन की व्यवस्था ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, अगर सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइन जनता देती है। बिल्कुल देती है, जबरदस्ती लोग लेते हैं, इस तमाम जगह पर हो ही रहा है। और स्मार्ट मीटर का तो स्वतः उस पर जनता विरोध कर रही है। जब आ रहा था सदन के भीतर यह बात, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जबरदस्ती मत थोपिए, लेकिन क्या करें, ये सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों के दबाव में है, जन विरोधी कदम उठाने में कंपनियां जो कहती हैं, जैसे मोदी जी अडानी अंबानी जो कहते हैं वो करते हैं, नीतीश जी जो बिजली विभाग की कंपनी कहती है वो करते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। घंटों हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई वरीय पदाधिकारी अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई के माले विधायक है उनसे बात करने नहीं पहुंचा है। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी अब इस वक्त जमीन पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा, कोई वरीय पदाधिकारी बात नहीं करेंगे, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। देखना अब यह होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है, क्या जनता के आगे स्मार्ट मीटर का जो एक जबरदस्ती का जो थोपने का कार्य है वो रुक पाता है, या फिर सरकार जो है मनमाने तरीके से लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर थोपती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।